चले जी, आज कौन स्टार्ट करते हैं, हम लूप स्टार्ट करते हैं जी। कौन कौन से लूप? 4 while 2 while 4 while 2 while। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है ना, फॉर लूप में हम लिखते हैं फॉर, फिर इसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन में कहता हूँ इंट x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, फिर इसकी कंडीशन होती है x लेस देन इक्वल टू 5 तक मूव करें, और फिर इसमें इंक्रीमेंट होता है, x में 1 का इंक्रीमेंट करें, और इसके बाद एक स्टेटमेंट इसका पार्ट होती है। ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता हो तो क्या करना पड़ता है, फिर आपको ब्रेसेस लगाना पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ प्रिंट एफ कीजिए ओमान, ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ कीजिए पाकिस्तान। ठीक, ये मैंने दो स्टेटमेंट लिखी, मैंने प्रिंट एफ ओमान किया, फिर मैं प्रिंट एफ पाकिस्तान करता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, मैंने इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया, तो वो मुझे देगा 5 टाइम ओमान देगा, और उसके बाद लास्ट में ना पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। देखिए, ओमान 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 5 टाइम ओमान किया और लास्ट में इसने पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। अगर आप इसमें स्लैश एन लगाएंगे ना तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, तो अब इसकी आउटपुट देखिएगा जरा, क्योंकि ये लूप आपने लगाया हुआ 1 से लेके 5 तक, तो ये देखिए 5 टाइम इसने क्या लिखा, ओमान लिखा, और बाद में इसने पाकिस्तान लिख दिया। अगर मैं चाहता हूँ पहले ओमान लिखे, फिर पाकिस्तान लिखे, फिर ओमान लिखे, फिर पाकिस्तान लिखे, ओमान लिखे, पाकिस्तान लिखे, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टार्ट ब्रेस से स्टार्ट कर ली, और यहाँ पे ब्रेसेस को मैंने एंड क्लोज कर दिया, एंड कर दिया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो देखिए उसने क्या लिखा, ओमान पाकिस्तान, ओमान पाकिस्तान, ओमान पाकिस्तान, ओमान पाकिस्तान, ओमान पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो मैं अगर इसमें मैं काउंटिंग लगानी हो, जिसमें मैंने लूप लगाया हुआ है, उसको भी प्रिंट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ करें, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है, मैं लिखा प्रिंट परसेंटेज डी लिखा, ठीक है, कॉमा मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ। तो अब क्या है, किस तरह आउटपुट शो करेगा, पता क्या आउटपुट शो करेगा, ये देखिए, पहले आउटपुट ये शो करेगा, इसमें क्या शो करेगा, 1 शो करेगा, फिर ओमान लिखेगा, फिर पाकिस्तान लिखेगा, फिर ब्रेसेस एंड हो जाएगी, एंड होने के बाद फिर वो लूप ऊपर जाएगा, एक्स प्लस में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर ओमान प्रिंट करेगा, फिर पाकिस्तान प्रिंट करेगा, फिर ऊपर वो मूव करेगा, इस तरह वो मूव करता जाएगा जब तक कि वो 5 नहीं हो जाता, यानी 5 तक काम करेगा, जब 6 हो जाएगा तो फिर वो स्टॉप कर देगा। बिफोर प्रिंट एफ सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दिया, और सेमीकोलन लगाने के बाद इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो अब आप इसकी आउटपुट चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे वो शो करेगा 1, देखिए 1 ओमान पाकिस्तान, 2 ओमान पाकिस्तान, 3 ओमान पाकिस्तान, 4 ओमान पाकिस्तान। ठीक हो गया, अगर ये मैं खत्म कर देता हूँ ये दोनों स्टेटमेंट, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगी, अब इसका आउटपुट क्या आएगी, क्या आएगी, 1 to 5, 1 to 5 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल लेके मैं कहता हूँ इंट t इक्वल टू 5 कर दो, मैंने 5 लिख दिया, तो अब x की जगह अगर मैं 5 अगर मैं t लिख दूँ तो इस क्या आउटपुट आएगी, तो अब ये आउटपुट शो करेगा 5 5 5, कितने टाइम 5 प्रिंट करेगा, 5 टाइम 5 5 प्रिंट करता जाएगा, ये देखिए 5 5 कर दिया। अगर मैंने 10 टाइम प्रिंट करवाने हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लूंगा, 10 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब लूप के 1 से लेके 10 तक चलेगा, और उसके अंदर क्या स्टेटमेंट हो रही है, एक ही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है, तो इसी को हम लूप कहते हैं। तो इसमें गिवन कंडीशन क्या है, 10 के 1 से लेके 10 तक वो मूव करे। कंपाइल और रन किया मैंने, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 10 टाइम उसको 5 लिख देगा। अगर मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन भी प्रिंट करवाना हो, पहले परसेंटेज डी लिखे, स्लैश एन यहाँ पे था, पहले स्लैश एन लिखा, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एस्ट्रिक लिख दिया, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन कर दिया, अब वो शो करेगा
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 एस्ट्रिक शो करता जाएगा 10 टाइम्स, 5 एस्ट्रिक कितने टाइम कर दिया, 10 टाइम्स इसका शो कर। अगर इसके आगे मैं लिखना हूँ 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, तो आपको पता है 1 2 3 किस में आ रहा है, वो x में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज d लिखूंगा, मैं कहूंगा कि डेसिमल वैल्यू शो करो और इसकी वो वैल्यू कहाँ से ले, वो वैल्यू ले x से। x आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो वैल्यू को शो करेगा। यहाँ पे वो क्या कर देगा, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को शो करेगा। 1 2 3 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2 3 सो ऑन 5 टाइम्स 10। अगर मैंने इसके आगे इक्वल भी लिखना हो और इसका मल्टीप्लीकेशन भी लिखनी हो तो ये देखिए, परसेंटेज डी का मतलब 1 2 3 4 5, इसके आगे मैंने इक्वल लिख लिया, इक्वल के आगे मुझे क्या करना है, फिर मुझे परसेंटेज डी से डेसिमल वैल्यू शो करनी है, किस कहाँ से, वो लेगा यहाँ से प्रोडक्ट करे किसको, टी को मल्टीप्लाई करे एक्स के साथ, ठीक है। तो n/n मैंने ऑलरेडी लिखा हो, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या कर देगा, वो वैल्यू शो कर दे, इन टेबल लिख देगा, किसका टेबल लिख देगा, टेबल वो लिख देगा 5 का टेबल लिख देगा, ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 सो ऑन, यहाँ पे 5 10s are 15 लिख दिया, ठीक है। अब t की वैल्यू को आप यूजर इनपुट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द टेबल नंबर, एंटर द टेबल नंबर लिखा, जब मैंने टेबल नंबर लिखा तो वो टेबल नंबर किस में स्टोर कर देगा, टेबल नंबर स्टोर करेगा जी टी में, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ वेरिएबल किसमें, टी में, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा, 5 भी लिखा भी रहने दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू आएगा तो दोबारा वैल्यू उसकी ओवर रिटर्न हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। तो अब वो टी की वैल्यू पूछेगा, टेबल नंबर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन 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 नहीं मैंने लगाया तो इस पर से वो एरर दे दिया इसने। अब सेमीकोलन लगा दिया तो वो इनपुट लेगा। अब क्या कह रहा है, बिफोर स्कैन एफ, यस सेमीकोलन। अब देखिए वो टेबल शो करेगा, पहले एंटर द टेबल नंबर, मैं लिखता हूँ 8, तो वो देखिए 8 का टेबल नंबर शो कर दिया, ठीक है। जो मैं दोबारा फिर रन करता हूँ, जो भी मैं टेबल का नंबर लिखूंगा उसके लिहाज से वो टेबल नंबर शो कर देगा। अगर मैं कहता हूँ 120 तो वो 120 का टेबल लिख देगा, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू को भी यूजर डिफाइन करना तो वो भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कहाँ तक आपने मूव करना, यहाँ पे देखिए 10 आ रहा ना, तो मैं कहता हूँ ये 20 तक चले, यूजर डिफाइंड हो तो आप इसको भी यूजर डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना करेगा, ई लिख देता हूँ मैं, ये टी ले लिया, फिर इसके बाद ई लिख लिया, चलो मैं एस भी ले लेता हूँ और ई भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ई लिख दूंगा कि वो ई की वैल्यू तक, वेरिएबल ई तक, ठीक है। तो जब मैंने ई ले लिया, ई के पास वैल्यू नहीं है तो वो भी यूजर डिफाइन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी मैंने किया और कंट्रोल वी कर दिया, एंटर द एंडिंग नंबर कर देता हूँ, एंडिंग नंबर, और इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ जी ई में, ठीक है। अब जो ई की वैल्यू होगी यूजर डिफाइन एंटर करेगा, यूजर डिफाइन करेगा जो ई की वैल्यू, वहां तक वो टेबल चलेगा। अब देख लेते हैं इसकी आउटपुट। मैं कहता हूँ टेबल नंबर लिखिए किसका, 9 का टेबल लिखे, 25 से स्टार्ट करे और कहां तक मूव किया उसने देखें, 1 से लेके, क्योंकि तो स्टार्ट नहीं, सॉरी ये एंडिंग नंबर ही मैंने कहा था, तो वो 25 तक उसने एंड कर दिया, 1 से लेके कहां तक लिखा, 25 तक लिखा। अगर आप स्टार्ट भी लिखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, तो उसके लिए भी जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एस लिख लेता हूँ, एस, तो ये कहां से स्टार्ट करे, एक्स इक्वल टू एस से स्टार्ट करे, ठीक है। तो एस लेस देन इक्वल टू टेबल तक चलेगा। यहाँ पे देखते हैं आउटपुट, अब उसका स्टार्ट भी है, यूज पहले टेबल नंबर पूछेगा, फिर स्टार्ट पूछेगा और उसके बाद एंड पूछेगा, तो इसके मुताबिक वो तीनों वैल्यू यूजर डिफाइंड मैंने दे ली, यहाँ पे वो मूव करता रहेगा जी। टेबल नंबर मैं कहता हूँ जी, टेबल नंबर लिखे जी 4 का टेबल लिखे, ठीक है, 56 से स्टार्ट करे और 70 पे एंड करे। तो लगता है मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू नहीं शो की, पहले एस करो, ये इस यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे एंड कर दे, तो एंटर द स्टार्टिंग नंबर, इसको मैं स्टार्टिंग नंबर कह देता हूँ, स्टार्टिंग नंबर, इसको एंडिंग नंबर कहता हूँ, एस और ई आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट नंबर लूंगा
पहले टेबल नंबर, फिर स्टार्ट नंबर, फिर एंड नंबर। तो वैल्यू इनपुट करते हैं जी। टेबल नंबर 4 का टेबल स्टार्ट करे, 56 से स्टार्ट करे और 70 पे एंड करे। तो उसने 4 का टेबल लिखा, 56 से स्टार्ट किया, 70 तक एंड कर दिया। क्लियर? इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर दूं। चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी। ये मैंने एक टेबल लिख दिया, इसको मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट टेबल लिख दूंगा। अब मुझे इवन नंबर प्रिंट करने हैं, सपोज मुझे इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए मुझे बताएंगे कैसे मैं प्रिंट करूं। अब देखिए इवन नंबर मैं कहता हूँ इंटीजर एक्स में स्टार्ट करें, इवन नंबर मैं कहता हूँ इवन नंबर मुझे शो करने हैं 1 से लेके 100 तक। इवन नंबर 1 से लेके 100 तक शो करने, मैं कहता हूँ फॉर एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, एक्स लेस देन इक्वल टू 100 तक मूव करे और एक्स में प्लस प्लस करें। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी लिखा, स्लैश एन कर दिया और इसके आगे मैंने एक्स लिख दिया। अब वो क्या करेगा, किस तरह की आउटपुट शो करेगा। अब वो क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक वो सारे के सारे नंबर शो कर देगा, ठीक है। जबकि मुझे प्रोग्राम क्या बनाना है, मुझे इवन नंबर लिखनी है 1 से लेके 100 तक। तो इसके लिए 2 का इंक्रीमेंट करेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। एक तो तरीका कार ये है जी। आउटपुट आती है, आउटपुट में देखिए जी 1 से लेके वो 100 तक वो सारे के सारे नंबर शो कर देगा, ठीक है। 1 से लेके 100 तक उसने सारी काउंटिंग शो कर दी है। आप कह रहे हो कि x इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे और 2 का इंक्रीमेंट करे, x प्लस इक्वल टू क्या करें, x प्लस इक्वल टू 2, यानी मैं 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल और रन कर देता हूँ। मैंने कंपाइल और रन कर दिया, तो अब 2 से स्टार्ट करके 2 के इंक्रीमेंट के साथ वो इवन नंबर शो कर देगा 2 से लेके 100 तक। ये देखिए सारे उसने नंबर शो कर दिए, इवन नंबर शो कर दिया, ठीक है। अगर मुझे यूजर डिफाइंड नंबर चाहिए हो तो यूजर डिफाइंड इवन नंबर चाहिए, मैं कहता हूँ 40 से स्टार्ट करें, 40 से 100 तक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंटर द स्टार्टिंग नंबर, ये स्टार्टिंग नंबर जहां से मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूं, स्कैन एफ परसेंटेज जी कॉमा एंड ऑफ स्टार्ट में ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड में वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो उसको पहले मुझे डिक्लेयर भी करना है, कॉमा एस में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू कहां से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे। देखिए एक्स इक्वल टू एस से स्टार्ट करे, एक्स लेस देन इक्वल टू 100 तक चले, एक्स प्लस प्लस करे, कंपाइल और रन कर दिया। और यहाँ पे देखिए वो गलती कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग की वजह से जी। एंटर द स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर एंटर करते हैं हम 40, एंडिंग नंबर 100 तक। देखिए अब वो देखिए 40 से लेके 100 तक वो नंबर उसने इवन नंबर शो कर दिया। और देखिए अगर इसको मैं 81 लिख दूंगा, नहीं अगर 81 कर देता हूं मैं इसमें, अगर 81 से मैं कर देता हूँ शुरू, तब देखिए वो भी फिर वो उसने और नंबर लिख दिया। लेकिन मुझे इवन नंबर चाहिए हर हाल में, जहां से मर्जी स्टार्ट करे। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं 2 का इंक्रीमेंट नहीं करता, मैं 1 का इंक्रीमेंट करूंगा, 1 का इंक्रीमेंट करूंगा। और ये प्रिंट एफ को कंडीशनल प्रिंट करवाऊंगा। कंडीशनल प्रिंट मीन कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसको प्रिंट करे। क्या कंडीशन प्रिंट करवानी है मैंने, इवन नंबर। और इवन नंबर आपको पता होता है कि किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करे तो अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, 0 आ जाए, तो हम उसको इवन नंबर कंसीडर करते हैं, इवन नंबर कहते हैं। मैं कहता हूँ इफ एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, एक्स परसेंटेज 2 से जो रिमेनिंग वैल्यू बचती ना वो प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। इफ एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो फिर इस प्रिंट को प्रिंट एफ करें। ये मैंने आगे उसको कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा लगता है इसको ऐसे, यानी कि एक स्टेटमेंट इसके अंदर है। इफ प्रिंट स्टेटमेंट इफ के साथ बाउंड कर दी गई है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा। लास्ट में मैंने क्या लिखा था, 81 से स्टार्ट करने को कहा था। ये देखिए उसने, मैं अगरचे 81 लिखा है, उसने फिर भी 82 से लिखने की कोशिश की, 82 से लेके 100 तक सारे के सारे
इवन नंबर उसने शो कर दिया। अगर यहाँ से मैं अगर मैं इसको 1 में लिख दूंगा ना, x% इक्वल टू 1, तो इससे वो क्या कर देगा, सारे के सारे ऑड नंबर शो कर देगा। तो अब ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा, ये प्रोग्राम बन जाएगा कि आप ऑड नंबर प्रिंट करें। सपोज मैं कहता हूँ 4 से लेके इवन, मैंने इवन नंबर लिखा हुआ है, तो वो देखिए 4 से स्टार्ट करके जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे वो शो कर देगा। इस प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C कर दिया और इसको मैंने इधर प्रिंट कर दिया। ये दूसरा प्रोग्राम था। अब तीसरा प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर आपने सम ऑफ ऑड नंबर करना है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे कमेंट के लिए, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सपोज सम ऑफ ऑड नंबर्स करना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने तो स्टार्ट नंबर पूछा, लेकिन स्टार्ट नंबर पूछने की जरूरत नहीं, अगर वो 1 से ही आपने करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लें, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 100 तक मूव करें और यहाँ पे क्या करें, x प्लस इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं इसी को लिखता हूँ, प्रिंट x को लिखता हूँ, तो इससे क्या होगा, अभी आप देखेंगे कि वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा, x से लेके 100 तक जितने भी ऑड नंबर हो गए उसको सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आपको ना पहले छोटी छोटी चीजों को पहले कवर अप करना है, सब प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया करें। ये देखिए 1 से लेके 100 तक उसने जितने भी इवन नंबर थे वो सारे के सारे सॉल्व प्रिंट कर दिए, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट भी करवाना है और लास्ट में सम भी करना है। तो सम मैं कहता हूं सम इक्वल टू, ठीक है, सम वैल्यू गेट करे कहां से, सम प्रीवियस जो उसमें स्टोर्ड वैल्यू वो प्लस न्यू वैल्यू जो x के पास आएगी वो इसमें स्टोर करता जाए, ठीक है, और करता जाए। पहले सम में क्या पड़ा होगा, पहले सम में मैं कहता हूँ बाई डिफॉल्ट सम में 0 में डाल दूंगा, क्योंकि 0 में जब मैं कोई वैल्यू ऐड करूंगा ना कोई, तो वो क्या करेगा, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें क्योंकि सम प्लस एक्स फर्स्ट टाइम इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए इनिशियलाइजेशन, कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी सीड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 0 लिख दिया। तो जब सम करता रहेगा तो लास्ट में जब ये एंड हो जाएगा तो लास्ट में शो करे, प्रिंट एफ करे सम इक्वल टू, यहाँ पे क्या करे, सम लिख देंगे, ठीक है, सेमीकोलन लगा दे, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन कर दिया। जब मैंने इसको रन कर दिया तो वो शो करेगा 1 से लेके 100 तक जितने भी ऑड नंबर हो गई है, 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर शो कर दिए। सम इक्वल टू सम इसने नहीं शो किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखा, मैंने लिखा परसेंटेज डी लिख दूंगा तो वो उसकी डेसिमल वैल्यू शो कर देगा। एग्जीक्यूट कंपाइल और रन कर दिया, क्योंकि आप जब सी यूज कर रही होती है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ती है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये देखिए उसने सम इक्वल टू 2500 लिख दिया, ठीक हो गया। ये था प्रोग्राम जिसमें आपने क्या करना था, सम ऑफ ऑड नंबर्स का करना था। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं इसको ना पेस्ट कर देता हूँ जी। नेक्स्ट प्रोग्राम फैक्टोरियल का, अगर आपने 6 लिखा तो 6 के जितने भी लेसर नंबर ना उन सबको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, वो फैक्टोरियल नंबर होता है जी, ठीक है। सपोज मुझे 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है या किसी भी नंबर का जी, किसी भी नंबर का, ठीक हो गया। मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, उसका मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ। मैंने लिखा इंट एफ लिखा, ठीक है, एफ लिखा और साथ में उसके लिख देता हूँ एम लिख देता हूँ जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रिंट एफ एंटर द नंबर, मैं नंबर लिखा, नंबर इक्वल टू स्कैनफ परसेंटेज डी, किसमें स्टोर करें, एंड ऑफ एफ में, ठीक है। ये तो मेरा फैक्टोरियल नंबर पूछेगा और फैक्टोरियल स्टोर कर देगा। अब यहां तक मैंने लूप लगाना, मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू इस नंबर तक मूव करे जो कि f है, और इसमें 1 by 1 इंक्रीमेंट करता जाए, 1 1 के इंक्रीमेंट करता जाए। और ये काम क्या करे, इसमें, क्योंकि पहले इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ये जस्ट जो भी नंबर आता जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करता जाए। तो दूसरा वेरिएबल मैंने क्या लिया हुआ, एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने m लिया हुआ, m इक्वल टू
m मल्टीप्लाई बाय किससे, x से मल्टीप्लाई करें। अब m में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, अगर मैं m में इक्वल टू 0 रखता हूं तो 0 में क्या करेगा, जो भी 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 0 0 होता जाएगा। तो मुझे 0 मल्टीप्लाई के केस में मुझे 0 क्या करेगा, सब वैल्यू को 0 कर देगा, जबकि मल्टीप्लाई के केस में अगर मैं 1 लिख दूंगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर ही आ जाता है। तो इसलिए मैंने वो नंबर लेना है जो मेरी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना करे। m इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, ठीक है। जब तक ये कंडीशन लूप चलता रहेगा, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा नंबर, और जब लूप एंड हो जाएगा तो फिर मैं देख लेता हूँ कि m में क्या पड़ा हुआ है। प्रिंट एफ मैं क्या, अगर मैं लिखना हो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज क्या, आगे जो फैक्टोरियल हो, पहले किसका मैंने लिखना, फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कि जो नंबर मैंने दिया वो नंबर मेरा f में है, इज, इसके बाद मैंने अगर फिर शो करना है परसेंटेज d, वो वैल्यू किसमें पड़ी हुई है, वो वैल्यू पड़ी हुई मेरी m में, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं, जब रन करूंगा मुझसे वो फैक्टोरियल पूछेगा, फैक्टोरियल नंबर मांगेगा, फैक्टोरियल नंबर दूं एक नंबर, और बाद में वो उस नंबर का वो फैक्टोरियल मुझे रिटर्न करेगा। एंटर द नंबर में एंटर करता हूँ 5, तो उसने 5 का फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 मुझे लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो वो 10 के लिहाज से जो भी फैक्टोरियल बनता होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। दोबारा प्रोग्राम को मैं रन करने लगा हूँ, तो अब मैं वैल्यू f की वैल्यू में एंटर करूंगा 10, वैल्यू में 10 एंटर कर दी, तो उसने लिखा नंबर फैक्टोरियल ऑफ 10 इज दिस, ठीक हो गया। कॉपी कर दूं प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम था, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, कंट्रोल C करके इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए while और नेक्स्ट इज while लूप। अब while लूप और इसमें क्या फर्क होता है, while लूप होता है अनकंडीशनल लूप, जो फॉर लूप होता है वो कंडीशनल लूप होती है, जब कंडीशन ट्रू रहती है उसको वहां तक वो मूव करता रहता है। हाँ, जो होता है ना while लूप, while हमारा होता है जिसमें इसमें जितने भी आइटरेशन होते हैं ना हमारे पास, वो अननोन आइटरेशन होते हैं, हमें नहीं पता वो कितनी बार तक चलना है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ इसका सिंटैक्स लिखने की, कैसे हम while यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें सपोज, फिर इसकी कंडीशन होती है, मैं कहता हूँ while x लेस देन इक्वल टू 5, जब तक x की वैल्यू 5 से लेस रहे, ये उसकी बॉडी है। इस बॉडी में मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट एबीसी प्रिंट करता हूँ, मैंने एबीसी प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन के बाद मैं इसमें इंक्रीमेंट भी करना होता है, x इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट f कर देता हूँ, प्रिंट में लिखा प्रिंट f कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये कि देख क्या करेगा, कंपाइल और रन कर दिया, तो वो 1 से लेके 5 तक चलेगा, और वो क्या प्रिंट कर देगा, एबीसी प्रिंट कर देगा। ये देखिए 5 टाइम उसने एबीसी प्रिंट कर दिया, ठीक है। यही काम मैं फॉर लूप से भी करवा सकता था, while लूप से भी करवा सकता है, लेकिन while लूप कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ फिर while से हैंडल की जा सकती है। जैसा मैं कहता हूँ कि आपने यूजर से इनपुट लेते रहें और सम ऐड करते रहें, जो मैं नंबर एंटर करूंगा वो क्या कर रहे इसमें ऐड कर दे, फिर नंबर एंटर करूंगा वो ऐड करते, आपने एंटर करते रहना जब तक मैं 0 प्रेस ना करूं। तो अब मैं 0 कब प्रेस करूंगा मुझे नहीं पता, तो वो उतनी बार चलता रहेगा, तो इसके लिए स्पेसिफिक हम while ही यूज करेंगे, हम फॉर नहीं यूज कर सकते। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं बनाने लगा हूं, जैसे मैं कहता हूं इंटीजर no, मैं लिखा नंबर, ये no लो, ठीक है। तो इसमें प्रिंट f मैंने पहले एक लूप से बाहर लिख देता हूं, प्रिंट f एंटर द नंबर मैं स्टोर कर लेता हूं स्कैन f में, कैन एफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, फंक्शन यूज करूंगा, और परसेंटेज डी यूज करते हुए मैं कहता हूँ एंड ऑफ एनओ, ठीक है। ये मैंने एनओ में
यूजर डिफाइंड इनपुट ले ली स्कैन एफ से, स्कैन एफ के स्पेल ठीक कर लूं मैं जरा, स्कैन एनो आ गया। अब मैं कहता हूं वाइल मूव करता रहे जब तक एनो ग्रेटर देन 0 रहे, यानी 0 या 0 से जो भी छोटी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो तब ये लूप स्टॉप करेगा। वाइल एनो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस वक्त तक क्या करे, तो सम करे s इक्वल टू s प्लस x मूव कर दे। x मींस एनो जो आपने नंबर एंटर किया, ठीक है। और इसके बाद फिर वो हमसे नंबर पूछे और स्कैन एफ करता रहे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब जब लूप एंड हो जाएगा ये देखें, तो यहां पे फिर वो प्रिंट करे, प्रिंट एफ सम और टोटल इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा, किसमें करे, किसमें शो करेगा, एस में, सेमीकोलन। अब इसको मैं रन करता हूं, देखते कितने एरर आते हैं और इनको फिर रिमूव करते हैं। लिखा एरर एस वाज नॉट डिक्लेयर, एस को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं कॉमा एस इक्वल टू 0 कर देता हूं, क्योंकि मैंने इसमें सम करना है और सम के केस में इनिशियलाइजेशन 0 होनी चाहिए। अब देखिए ये काम मैं फॉर लूप से नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप नॉन आइट्रेशन होती है, तो पता होता है इतनी बार चलना है, जबकि व्हाइल लूप को नहीं पता। अब मैंने क्या लिखा, मैंने 1 लिखा, अब मैंने 2 लिख दिया, अब मैंने 3 लिख दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने कब 0 एंटर करूंगा, जब मैं 0 एंटर करूंगा तो फिर स्टॉप कर देगा। अब मैं 0 एंटर करने लगा हूं, मैंने 0 कर दिया तो उसने सम लिख दिया, सम कितना आ गया, 15 आ गया। ये देखिए 5 + 4 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो आंसर किसका है, कितना आ गया, 15 आ गया। तो अगर मैं 0 ना प्रेस करता, अभी कोई भी और भी नॉन 0 वैल्यू एंटर करता रहता, नॉन 0 डिजिट एंटर करता रहता, तो उसने सम आप उसका करते रहता, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको क्लियर डिफरेंशिएट कर दिया व्हाइल लूप में और इसमें फॉर लूप में। ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है, व्हाइल लूप और फॉर लूप में। जो फॉर लूप होता है वो फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन तक चलता है, जबकि व्हाइल लूप आपका अननोन आइटरेशन तक मूव करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, ये देखें व्हाइल लूप और डू व्हाइल में भी मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूं। डू व्हाइल लूप मैं कहता हूं इंटीजर x इक्वल टू 1 while x लेस देन इक्वल टू 10, ब्रेसेस स्टार्ट करें, प्रिंट f परसेंटेज x कॉमा वैल्यू ऑफ x करे और इसके बाद परसेंटेज d कॉमा x, इसके बाद x में एक का इंक्रीमेंट करे, x प्लस प्लस करे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसके बाद क्या करे जी, बस स्टॉप करे। अब देखिए ये लूप क्या करेगा, इसमें 1 से लेके 10 तक वो काउंटिंग प्रिंट कर देगा व्हाइल लूप से, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स, एक्स में प्लस प्लस आ गया, वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मैंने सेमीकोलन लगा दिया गलती से, तो उस वजह से वो उधर ही स्टॉप कर रहा है, वो आगे बॉडी की तरफ मूव भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब दोबारा रन करता हूं मैं, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट शो करेगा। 1 से लेकर 10 तक इसको आउटपुट शो करनी चाहिए। ये देखो 1 से लेकर 10 तक इसने आउटपुट शो कर दी ना। अगर मैं इसको 100 लिख दूं, x इक्वल टू 100 लिख दूं, तो अब क्या आउटपुट आएगी, वो चेक करेगा व्हाइल 100 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अब देखिए यही चीज अगर मैंने व्हाइल के केस में की होती, डू व्हाइल के केस, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, और इसको मैं डू कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स लिखा, तो इसके केस में देखिए कि वो आउटपुट क्या शो करेगा डू के केस में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बॉडी को पहले एग्जीक्यूट करवा रहा है और कंडीशन बाद में चेक कर रहा है।
वो उसके कोई, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी कि डू के केस में वो कम से कम एक बार लास्ट में कंट्रोल हमारा, कर्सर हमारा लाजमी बॉडी में मूव करता है, बॉडी के अंदर जाता है एक बार, लास्ट में वो इसमें एंटर होता है बॉडी में, और फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम उसको चलना है या नहीं। ठीक है, ठीक हो गया ये डू वाइल का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया।